तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र को किस तरीके से हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो दर्पण सूत्र को सिद्ध करने से पहले हमें क्या करना होगा बताओ। दर्पण बनाना पड़ेगा, तभी तो दर्पण सूत्र को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, दर्पण को बनाना। ठीक है, चलो तो दर्पण को बना लेते हैं। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे दर्पण बना रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा दर्पण है, तो बोलेंगे सर ये जो दर्पण है ये है अवतल दर्पण, क्योंकि इसे बाहर से क्या किया गया है, इसे बाहर से पेंट किया गया, तो अवतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इस पे एक प्रिंसिपल एक्सिस को डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को डालेंगे, जिसे हम मान लेते हैं इसका ए बिंदु O है। ठीक है, और ये वाला क्या है, इसका ध्रुव P है, इसे हम P से सूचित करते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद एक पॉइंट होता है कौन सा, फोकस, जिसे हम F से सूचित करते हैं। और ये क्या होता है, वक्रता केंद्र, कर्वेचर ऑफ सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसे हम क्या करते हैं, C से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हमने एक दर्पण बना लिया। अब क्या करना है, हमें इस पे इमेज को क्रिएट करना, इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें वस्तु को रखना पड़ेगा दर्पण पे। तो यहाँ पे जो हम वस्तु को रखेंगे वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। ठीक है, तो ये तो अनंत हो गया, देखो इसका ये वक्रता केंद्र है, तो इसको यहाँ पे क्या रखे हैं, वस्तु को रखें। चूंकि वस्तु है तो वस्तु से बहुत प्रकार की किरण निकलती है, बहुत सारे किरण निकलती है। उनमें से एक किरण हम ले जाएंगे मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं। बोलेंगे बिल्कुल सर फोकस से गुजरती हैं, तो हमने फोकस से इसे गुजार दिया। ठीक है, इसे क्या किया, फोकस से गुजारा। और हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो इमेज चाहिए। ठीक है, सॉरी दो किरण चाहिए। ठीक है, तो एक किरण को हम कहां से डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरती है, तो बोलेंगे सर उसी पथ पे। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। ठीक है, उसी पथ पे उसी डायरेक्शन में क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, उसी पथ पे उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। ठीक है, अब देखो यहां से ये दर्पण से प्रवर्तन के बाद किरणें मिली कहां पे मिली, तो बोलेंगे सर एक किरण देखिए जो मिला है, एक किरण कहां पे मिला है, एक किरण मिला है देखिए यहाँ पे, कहां पे मिला, यहाँ पे। ठीक है, तो इमेज कहां पे बनेगा, इमेज बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इमेज बनेगा यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो वस्तु रखा गया था उसे हम मान लेते हैं AB। ठीक है, AB, और प्रतिबिंब जो बना उसको क्या मान लेते हैं, B' और A'। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक दर्पण का नाम भी दे देते हैं कि जो हम दर्पण बनाए हैं, ठीक है, उस दर्पण का नाम क्या है, MN है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्या यहाँ पे बोलेंगे कि MN एक अवतल दर्पण है जिसपे वस्तु AB है और उसका प्रतिबिंब A' B' है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक ध्यान रखना है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे हम दर्पण पढ़ रहे हैं, ये दर्पण क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, OP पे। तो OP पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम देंगे हम क्या, जिसका नाम देंगे हम, जिसका नाम देंगे यहाँ पे हम DE। क्या नाम देंगे, DE। अब देखो इस परपेंडिकुलर डालने से देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि हमें यहाँ पे मान लेना है कि ये जो AFE है, AFE जो है FP के बराबर है, FP के बराबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो MN जो है दर्पण इस पे परपेंडिकुलर होता है, तो DE बराबर क्या हो जाएगा, DP हो जाएगा। अगर DE बराबर DP हो जाएगा तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे कि जो ये जो FE है, ठीक है, ये जो FE है किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये जो FE है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे सर FE जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, FP का, या फिर आप PF लिख सकते हैं, PF का बराबर होगा। अब देखो चूंकि ये जो FP है, ठीक है, FP जो है ये क्या है, PF के बराबर है, FP जो PF का बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं कि AE जो होगा, AE, ठीक है, AE
एई क्या होगा, तो बोलेंगे सर एई जो होगा वो एपी के बराबर होगा, एपी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखो, अगर सीई देखो, सी किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे सर सी जो हो जाएगा वो सीपी के बराबर होगा, सी जो होगा सीपी के बराबर होगा। ठीक है, देखो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि दर्पण में सभी दूरियां जो है वो किससे मापी जाती हैं, पोल से। इसका यूज क्या है हम समझेंगे आगे। ठीक है, तो सी को क्या लिख सकते हैं, सीपी। देखो अब यहां से देखना, ए डैश ई को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो बोलेंगे सर ए डैश ई को हम लिख सकते हैं ए डैश पी, ए डैश पी हो गया, ए डैश पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ए वाली बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करना, हमें कुछ लिखना है तो लिख देंगे। पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे जो चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, माना कि, ठीक है, माना कि ए में एन, ठीक है, एक अवतल दर्पण है। क्या है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसमें वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है। ठीक है, तथा क्या लिखेंगे, डी लंब ओपी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी लंब एपी है और डीई, ठीक है, डी लंब ओपी है जो ए बी के बराबर है, जो ए बी के बराबर है। देखो ए बी के बराबर क्यों है, तो देखो ये जो ए बी के बराबर डी क्यों है, तो बोलेंगे सर ये जो ओपी है और ये जो बी डी है वो दोनों समांतर है, तो ये इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी जो है वो डी के बराबर है। इसको अर्थात लिख सकते हैं क्या, डीई इज इक्वल टू, डीई इज इक्वल टू, डीई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, डी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, डी इज इक्वल टू, ठीक है, डी इज इक्वल टू ए पी, डी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, गलती, तो सिद्ध करें, ठीक है, तो सिद्ध करें कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/e। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/e। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल अब आगे देखो, बढ़ते हैं। अब देखो चूंकि हम जानते हैं, क्या बताओ, चूंकि हम जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरियां जो है वो कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या इंडिकेट कर लेंगे, वस्तु की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को। तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा, चित्र में। ये सबको समझने के लिए कि कौन सी वस्तु की दूरी है, कौन फोकस दूरी है, कौन वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, इसको समझने के लिए हमें चित्र में चलना पड़ेगा। ठीक है, फिगर में चलना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चित्र से, अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार। ठीक है, चित्र से, ठीक है, चित्र से, ठीक है, चित्र से देखो, अगर हम चित्र में चले और सही से अगर ध्यान दें, देखो क्या क्या पाएंगे हम। देखो ये जो एपी है, एपी ये क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा बता, बोले सर वस्तु की दूरी हो जाएगा एपी। क्या हो जाएगा, एपी। और एपी को क्या लिख सकते हैं बता, हम एपी को क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर एपी को लिख सकते हैं हम एई। क्या लिख सकते हैं, एई। और एई और एपी क्या, तो बोलेंगे सर वस्तु का दूरी है। और वस्तु के दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, तो बोलेंगे सर यू से सूचित करते हैं, यू से। और चूंकि वस्तु दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, उसका वैल्यू किस में आता है, निगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -u। ठीक है, दूसरी बार देखना, ए क्या है बताओ, सीपी। सीपी क्या है, तो बोलेंगे सर सीपी जो है यहाँ पे
वो वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। और इसको क्या लिख सकते हैं? सीपी। क्या लिख सकते हैं? सीपी। और सीपी को क्या लिख सकते हैं बता? तो सीपी को लिख सकते हैं हम सीई, सी। और यही क्या है बता? यही क्या है? तो बोलेंगे सर यही क्या है? ये है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, और आर भी क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि ये दर्पण के बाईं ओर है, तो माइनस का आर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखना। अगला क्या होगा? देखो यहां से ए डैश पी देखना, ए डैश पी। तो ए डैश पी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिखेंगे बता? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप जानते हो बनाना तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम समझने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे इतना लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा बता? तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? ए डैश पी, ए डैश पी। और ए डैश पी को क्या लिख सकते हैं बता? ए डैश पी को हम लिख सकते हैं ए डैश ई, ए डैश ई। और ए डैश ई किसके बराबर होगा? प्रतिबिंब की दूरी के बराबर। प्रतिबिंब को हम किससे सूचित करते हैं? बोलेंगे सर भी से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब बन किधर रहा है? तो बाईं ओर, तो क्या होगा? निगेटिव होगा, तो माइनस का भी हो जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफ पी, एफ पी देखना, एफ पी। तो एफ पी की पी क्या है बताओ? बोलेंगे सर एफ पी जो है फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। तो यहाँ पे फोकस दूरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे सर हम फोकस दूरी लिखेंगे यहाँ से, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम किससे सूचित करते हैं? एफ से। और चूंकि फोकस दूरी है किधर, तो बोलेंगे सर फोकस दूरी जो हो जाएगा, वो फोकस दूरी किधर है? बाईं ओर है। और बाईं ओर को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, निगेटिव में। तो क्या हो जाएगा बता? फोकस दूरी क्या होगा? तो बोलेंगे सर फोकस दूरी जो होगा हमारा माइनस का एफ हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब चूंकि हमें सिद्ध क्या करना है? दर्पण सूत्र। ठीक है, तो दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए हमें ट्रायंगल को लेना होगा। ठीक है, ट्रायंगल को लेना होगा। तो देखो कौन कौन सा ट्रायंगल का पहले यूज करेंगे हम? जो ट्रायंगल लेंगे हम, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले इसको सेपरेट कर देते हैं एक बार। ठीक है, सेपरेट कर दिए इसको। अब क्या लिखेंगे? देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। और कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो और सा ट्रायंगल लेंगे ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, सी में। देखो ये दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? तो देखो क्यों सिमिलर है, तो देखो ए वाला, देखो इस ट्रायंगल में ए वाला एंगल देखो 90 डिग्री का है, और इस वाला ट्रायंगल में ए वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में और उस ट्रायंगल में देखेगा तो अपोजिट वर्टिकल एंगल से, ठीक है, विपरीत कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या बताओ? ये दोनों जो एंगल है वो क्या है? बराबर है। तो दो एंगल अगर बराबर हो गया तो तीसरी एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए डैश बी डैश और सी के कौन 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 से? ठीक है, दोनों समरूप है। अब चूंकि दोनों ट्रायंगल समरूप है, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है? कोण संगत, संगत कोण बराबर है। तो अगर संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो गया। और चूंकि समरूप है तो इसके सभी संगत भुजाएं क्या होंगी? इसलिए इसकी सभी संगत भुजाएं बराबर होंगी। सभी संगत भुजाओं का अनुपात, सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। अनुपात क्या होंगे बाबू? तो बोलेंगे सर अनुपात बराबर होंगे। ठीक है, अनुपात बराबर। अगर सभी संगत, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो क्या लिख देंगे? इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर कौन सा है? तो परपेंडिकुलर है कौन? ए बी। ठीक है, तो ए बी बटा, इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर कौन सा है? तो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश बराबर। अब देखो कौन सा एंगल लेंगे? ए वाला। इस एंगल के सामने वाला साइड कौन है? ए सी। यहाँ पे लिख देंगे ए सी। ठीक है, इस वाले एंगल के सामने वाला साइड कौन है? ए डैश सी, ए डैश सी लिख दी।
ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखना, चूंकि यहाँ पे देखना ए बी जो है किसके बराबर है, तो बोलेंगे सर ए बी जो है वो डी के बराबर है। देखो ए बी जो है डी के बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं ए बी के जगह लिख सकते हैं, क्या ए बी की जगह लिख सकते हैं? चूंकि क्या लिखेंगे हम, ए बी जो है वो किसके बराबर है, तो डी के बराबर है। क्या इसलिए लिख सकते हैं हम डी, क्या लिख सकते हैं डी बटा, ठीक है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और बराबर में क्या होगा ए सी बटा ए डैश सी, ए डैश सी। इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से क्या करना होगा, दो ट्रायंगल को लेना होगा। यहाँ पे कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, तो देखो यहाँ जो ट्रायंगल लेंगे हम, क्या लेंगे, ट्रायंगल जो लेंगे यहाँ पे डी ई एफ, कौन सा डी, ठीक है, डी ई एफ। तो क्या लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल डी ई एफ, और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला लेंगे बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ, ठीक है, ए डैश बी डैश ए डैश एफ में। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार से ये दोनों भी ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि देखो इसका शीर्षाभूमि कोण से दोनों कोण बराबर होगा। ठीक है, दोनों कोण बराबर होगा, और ये वाला 90 डिग्री है और इसका भी 90 डिग्री का है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि दो एंगल बराबर है तो तीन, मतलब एक एंगल क्या होगा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। अगर दो एंगल बराबर है तो एक एंगल बराबर हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि तीनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, इसका संगत कोण क्या है, बराबर है। अगर चूंकि संगत कोण बराबर हैं, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल डी ई एफ समरूप है किसका, बी डैश ए डैश एफ का। समझेंगे हम इसके सभी संगत भुजाएं का अनुपात, इसको बार बार लिखेंगे नहीं हम, सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसे लिख दो। क्या लिखेंगे बताओ, सबसे पहले हम किस में चलेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी, क्या लिखेंगे डी, और बटा में क्या लिखेंगे बताओ, बी डैश ए, ठीक है, बी डैश ए, और बराबर में किसके बराबर होगा बताओ, तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा एफ ई, एफ ई, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बताओ, बड़े वाले ट्रायंगल में हो जाएगा एफ ई, ठीक है, एफ ई, और छोटे वाले ट्रायंगल में कौन हो जाएगा ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, तो बोलेंगे सर इसे हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। ठीक है, समीकरण सेकेंड से। देखो अब यहां से ध्यान से अगर देखोगे तो डी बटा ए डैश बी डैश, समीकरण फर्स्ट में देखना डी बटा ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ए सी बटा ए डैश सी के बराबर है। और यहाँ पे देखो डी बटा, ठीक है, ए डैश बी डैश किसके बराबर है, यहाँ पे किसके बराबर है, तो बोलेंगे सर एफ ई और ए डैश एफ के बराबर है। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं बताओ, क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि ए सी और बटा में क्या हो जाएगा ए डैश सी, ए डैश सी, और बराबर में क्या हो जाएगा एफ ई, और बटा में क्या हो जाएगा ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको लिख देते हैं ऊपर एक बार। ठीक है, इसको पहले सेपरेट कर लो, क्या करो सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो। ठीक है, और इसी को एक बार यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसी को एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ए सी बटा ए डैश सी, और बराबर में क्या हो जाएगा, ठीक है, ए सी बटा ए डैश सी, बराबर में क्या हो जाएगा एफ ई, और बटा में क्या हो जाएगा ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखना इसको कैसे करेंगे। देखो तो बताओ ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ ए सी को। ठीक है, तो ए सी को देखो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, ए सी, ये जो ए सी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है,
AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और चूंकि जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापते हैं, पोल से, तो अगर AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो क्या AC को हम लिख सकते हैं AP माइनस PC। क्या लिख सकते हैं बताओ, AP माइनस, ठीक है, AP माइनस क्या लिख सकते हैं बताओ, AP माइनस, ठीक है, AP माइनस क्या लिख सकते हैं बताओ, AP माइनस PC, ठीक है, बटा में A डैश C देखना, A डैश C, तो A डैश C को क्या लिख सकते हैं बताओ, A डैश C को, तो A डैश C को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलेंगे सर आप A डैश C को लिख सकते हैं, ठीक है, PC और माइनस में A डैश P, ठीक है, PC माइनस A डैश P, ठीक है। साइन किसका है, बराबर का, तो बराबर का साइन लगा दी, ठीक है। FE को क्या लिख सकते हैं बताओ, देखो क्या है FE, तो FE को देखो क्या लिख सकते हैं बताओ, रहने तो FE को देखो, FE को क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलेंगे सर FE को हम लिख सकते हैं, FE को लिख सकते हैं PF, क्योंकि FE जो है किसके बराबर है, PF के बराबर है, तो FE को क्या लिख सकते हैं हम, बोलेंगे सर FE को लिख सकते हैं हम PF बटा में, ठीक है। A डैश F, देखो A डैश F को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो बोलेंगे सर आप A डैश F को क्या लिख सकते हैं, A डैश F को आप लिख सकते हैं, ठीक है, A डैश P माइनस और माइनस में कितना लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं PF, क्या लिख सकते हैं PF, हो गया। अब सभी का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, क्या करेंगे, सभी का वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो देखो कैसे पुट करेंगे, देखना यहाँ पे, देखो AP किसका दूरी है, अब बता सकते हो, बताओ AP किसका दूरी है, तो बोलेंगे सर AP जो है वो वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, माइनस U से, तो AP बराबर क्या लिख देंगे सर, AP बराबर लिख देंगे हम, AP बराबर यहाँ पे लिख देंगे हम, AP बराबर यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है, AP बराबर यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस का U, ठीक है। साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, पूरी बारीकी से कर रहे हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो तो PC को क्या लिख सकते हैं बताओ, PC को, तो बोलेंगे सर PC जो है PC देखो PC या फिर CP क्या है, माइनस का R है, तो माइनस का R लिख देंगे यहाँ पे, माइनस का R डिवाइडेड बाई, ठीक है, PC को क्या लिखेंगे, तो सर PC को लिखेंगे माइनस का R, ठीक है, माइनस का R, ठीक है, माइनस का R। आगे देखो A डैश P देखना, A डैश P क्या है, तो बोलेंगे सर A डैश P यहाँ भी दे सकता है, A डैश P क्या है, तो बोलेंगे सर A डैश P जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगा, माइनस में, ठीक है, साइन बराबर का। PF देखो क्या है PF, तो बोलेंगे सर PF जो है फोकस दूरी है, और फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव हो गया, साइन बटा का नीचे। A डैश P क्या होगा बताओ, A डैश P देखेगा तो क्या, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, माइनस होगा, ठीक है, साइन माइनस का साइन लगा देंगे। PF देखो क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होता है, माइनस का, तो माइनस का, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो आगे देखना, अब यहाँ पे चूंकि देखो हम जानते हैं क्या कि R बराबर क्या होता है बताओ, बोलेंगे सर R बराबर होता है, ठीक है, 2F, तो माइनस R बराबर क्या होगा, माइनस का 2F, तो R की जगह क्या कर सकते हैं बताओ, जहां पे R है क्या वहां पे हम माइनस का 2F लिख सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि R बराबर 2F होता है, तो इसके जगह क्या कर देते हैं हम, यहीं पे हम क्या कर देते हैं, एक बार इसको लिख देते हैं माइनस का 2F, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का 2F, क्योंकि हमें लाना है किस फॉर्म में, VU और F के फॉर्म में, तो यहाँ से हम R को चेंज कर दिए किसमें, F में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, ठीक है, 2F हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो
आगे देखो क्या करेंगे, इसे बीच वाला जो साइन है उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्या लिख देंगे बता, माइनस का u, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2f, और बटा में देखो माइनस का 2f और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा v, साइन बराबर का तो बराबर का साइन लगा देंगे, ठीक है। माइनस का f हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का v, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस का कितना हो जाएगा f, प्लस का f, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा, कर लेते हैं। देखो माइनस यू गुने माइनस भी, ठीक है, माइनस यू गुने माइनस भी, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस में क्या लिखेंगे, बोले सर प्लस में यहाँ पे लिखेंगे हम यू भी, ठीक है। फिर देखो माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2f भी, 2f भी, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे दोनों में, तो ये प्लस का या माइनस का, तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा uf, माइनस का कितना होगा uf, माइनस का uf, ठीक है। प्लस 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 होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा बता, लेकिन सर प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर बराबर का साइन लगाएंगे। देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 2f इंटू एफ क्या होगा 2f स्क्वायर प्लस का, 2f स्क्वायर प्लस का, ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा माइनस एफ भी, माइनस एफ भी, माइनस का एफ भी, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो अब क्या करेंगे इसको, देखो जो कटता है इधर से उधर काट दो, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बाबू, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे देखो u भी और माइनस का 2f भी, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ f भी, और uf को उधर ले चल जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा uf, ठीक है। uv और माइनस 2f में से, ठीक है, माइनस 2fb में से fb जगह कितना बचेगा बताओ, माइनस का fb बचेगा, बोलेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। और कितना बचेगा उधर, तो उधर कितना बचेगा बताओ, उधर में बच जाएगा प्लस का uf। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ ufb से भाग देंगे, दोनों तरफ ufv से भाग देंगे, ठीक है। भाग देने पर, भाग दो यहाँ पे, तो भाग देने से क्या प्राप्त होगा बताओ, भाग दो uv और बटा में ufv, माइनस का कितना हो जाएगा uf, ठीक है, कितना हो जाएगा fv, ये ले रहे हैं fv, और बटा में ufv बराबर का ufv। अब जो कटता है ऊपर नीचे उसे काट दो, ठीक है। क्या क्या कट रहा है देखो, तो uvv से uv कैंसिल हो गया, fv से fv कैंसिल हो गया, यहां से uf से uf खत्म हो गया, ठीक है, uf खत्म हो गया। देखो यहाँ पे क्या बचा, तो बल्सर यहाँ पे बचा 1/f, और बराबर में क्या बचा 1/f, 1/f माइनस का 1/u, और बराबर में क्या हो जाएगा इधर 1/v, 1/u के उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बता 1/f बराबर में 1/v और प्लस में 1/u, प्रूव्ड, ठीक है। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि हमने दर्पण सूत्र को किस तरीके से सिद्ध किया है, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं।